नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जिला रैंकिंग हेतु विद्यालय में पुस्तकालय से वितरित की गई पुस्तकों की संख्या साला दर्पण पर अपडेट करने की प्रोसेस समझेंगे, जिससे कि ब्लॉक और जिले की रैंकिंग में सुधार होगा। तो ये कार्य हमें हर माह करना है और हर माह इसकी एंट्री करनी है। हमारे वितरण रजिस्टर के हिसाब से जितनी पुस्तकें हमने वितरित की हैं उन पुस्तकों की संख्या हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। तो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। स्कूल लॉगिन हमने कर लिया है और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होता है। जैसे हम स्कूल लॉगिन पर पहुँचे हैं, हमें यहाँ पर विद्यालय टैब पर क्लिक करना है। तो आप सबसे पहले विद्यालय टैब पर जाएंगे और विद्यालय टैब पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डाटा एंट्री का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डाटा एंट्री ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट एंट्री डाटा रैंकिंग यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो दिखाई देगा और यहाँ पर महीना सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, वर्ष सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम जिस महीने की एंट्री कर रहे हैं उस महीने को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस वर्ष की एंट्री कर रहे हैं उस वर्ष को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2021, 2022 और कुछ दिनों बाद 2023 भी दिखने लगेगा। तो इस तरह से हमें ये प्रोसेस करनी है। हमने महीना सेलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ से वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में पहला प्रश्न यहाँ पर है कि गत सत्र में इंस्पायर अवार्ड में हमारे कितने स्टूडेंटों ने भाग लिया, गार्गी में कितने स्टूडेंट थे, इंदिरा प्रियदर्शनी में कितने स्टूडेंट थे, उनकी संख्या भरेंगे। उसके बाद इस माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें वितरित की गई, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु पर हमें हर माह डाटा एंट्री करना है और हमारा जो वितरण रजिस्टर है उसे उठाकर हमें देखना है उसमें हमने कितनी पुस्तकें वितरित की, उसकी संख्या यहाँ पर भरनी है। हमारे आदेश के अनुसार जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कम से कम 10% जो स्टूडेंट हैं उनको पुस्तकें वितरित की जानी चाहिए। अगर हमारा जो स्टूडेंट संख्या 400 है तो कम से कम 40 स्टूडेंटों को हमारी पुस्तकें वितरित की गई हों। तो इस तरह से कम 10% का लक्ष्य टारगेट हमें दिया गया है कि कम से कम 10% स्टूडेंटों को पुस्तकें हम यहाँ से वितरित करें, यानी कि हमारे पुस्तकालय से 10% पुस्तकें कम से कम स्टूडेंटों को वितरित होनी चाहिए। अधिक अगर होती है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम का टारगेट हमारा 10% है और उस 10% को हमें पूरा करना है, जिससे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सुधार होगा। जैसे हम ये एंट्री भरकर सेव करेंगे हमारा नीचे डाटा आ जाएगा और यहाँ पर हमें टेबल के रूप में सारा डाटा दिखाई देगा। इस तरह से हम मंथ वाइज एंट्री करेंगे और मंथ वाइज एंट्री से हमारा सारा डाटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा। महीने वर्ष का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मंथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अवार्ड एंट्री में संख्या दिखाई देगी, पुस्तकालय से पुस्तकें जो इश्यू की गई है उनकी संख्या दिखाई देगी और स्पोर्ट्स की जो एंट्री की गई है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद में लास्ट में एक्शन बटन दिखाई देता है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और सामने डिलीट का ऑप्शन है, उससे भी हम डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हमें ब्लॉक रैंकिंग के लिए या डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग के लिए करनी है, वो है हमारी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। इस तरह से हमें यहाँ पर पुस्तकों की मंथली जो 10% स्टूडेंटों को पुस्तकें इश्यू करनी है उनकी संख्या हमें मंथली भरनी है। आप महीना सेलेक्ट करेंगे, वर्ष सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पुस्तकालय से जो वितरित की गई पुस्तकें हैं उनकी संख्या अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे वर्ष या पूरे सत्र में हर महीने ये डाटा एंट्री करनी है। जो अभी मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है हमें हर महीने इसकी एंट्री करनी है। इसमें जो मेन उद्देश्य है वो है कि स्टूडेंटों को पुस्तकों की जो वितरण की गई संख्या है वो टाइम पर अपडेट होती रहे, जिससे कि विभाग को भी ये पता लग सके कि हमने कितनी पुस्तकें वितरित की हैं और किस महीने में किस ज़िले ने कितनी पुस्तकें वितरित की हैं। इस तरह से ये डाटा हम सेव करेंगे और सेव करके यहाँ पर मंथ वाइज जो टेबल है वो नीचे हमें दिखाई देगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।